चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बानी पीटीआई के खत के मामले को देखने का फैसला। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बानी की शिकायत आर्टिकल 184(3) का मामला है। खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। कमेटी से कहा इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। बानी पीटीआई के खत में दस्तावीज के साथ यूएसपी दी गई है। आईएमएफ के वफ्द से मुलाकात बारे बात करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया, वफ्द को बताया है आपको सारी तफसील बताना हमारा काम नहीं है। वफ्द ने कहा मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक बारे जानना चाहते हैं। जवाब दिया इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। आईएमएफ वफ्द का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से तजावीज़। आईएमएफ के खुसूसी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आईएमएफ वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में जजेस की तकर्री और आईनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और वफ्द में मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। आईएमएफ का वफ्द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकात भी करेगा। सरकारी अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन के लिए वक्त दिया जाए। आईएमएफ ने पाकिस्तान की मजीद मोहलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सिविल सर्वेंट एक्ट तरमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही आईएमएफ को फराहम किया जाएगा। असासों की डिक्लेरेशन से मुतालिक कानून साजी अब फरवरी के बाद ही हो सकेगी। आईएमएफ का वजारत खजाना से शराइत के मुताबिक बेंच मार्क मुकम्मल करने का मुतालबा। एक्ट में तरामीम के तहत बच्चों के तालीमी इदारे बताना भी लाजिम करार। पावर ऑफ अटॉर्नी तक मालूमात भी फराहम करना होगी। बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर। तशरीफ रखें। आज में पाकिस्तान का झंडा तशरीफ रखें, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपंज कर दूंगा। ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। तशरीफ रखें। कौमी असम्बली के इजलास में हंगामारी अपोजिशन लीडर उमर अयूब की धुआंधार तकरीर। स्पीकर अयाज सादिक ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़्फ करवा दिए। कहा उमर साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। उमर अयूब ने कहा यहाँ माइक बंद हो गया है, इसको ऑन करें। स्पीकर ने जवाब दिया कोई माइक बंद नहीं हुआ। हंगामा आराई के दौरान अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और बरात में इजाफे का बिल मंजूर। लीबिया कश्ती हादसे में 61 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। दफ्तर खारजा की तस्दीक सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर को ब्रीफिंग में बताया कश्ती में 73 अफराद के सवार होने की इतलात हैं। 2 जिंदा बच जाने वालों के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी सवार थे। लीबिया में कश्ती हादसा 8 फरवरी को पेश आया। जहां भाग पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक जिला कुरम और बाजोड़ के कबायली अजला से है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर यूएई में मौजूद। मुलाकातों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ से अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेंट्री बैच की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ से CODP वर्ल्ड भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म दुबई में मुनक्किदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरी आपे से बाहर। सरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब नामालूम अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को रोका और आग लगा दी। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। वाटर टैंकर का अगला हिस्सा मुकम्मल जल गया। लियाकताबाद के करीब ही नामालूम अफराद की ट्रॉलर को आग लगाने की कोशिश। ट्रॉलर खराबी के बायस मेन सड़क पर खड़ा था। नामालूम मुश्तिल अफराद ने ट्रॉलर के शीशे तोड़ दिए। कराची में डंपर्स और टैंकर से हलाकतों का मामला सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गया। दरखास्त दायर चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध और डीआईजी ट्रैफिक समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कराची में रोज की बुनियाद पर डंपर्स लोगों को कुचल रहे हैं। ज्यादातर ड्राइवर्स नशे के आदी होते हैं। गुज़िश्ता 1 साल में 8000 से ज़ायद शहरी हादसात में जख्मी हुए। डंपर समेत हैवी ट्रैफिक हादसात में 74 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए।
कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवामी एहतजाज के बायस टैंकर्स मालिकान ने सप्लाई बंद कर दी। टैंकर सर्विस बंद होने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल की पानी की बंदिश की तस्दीक कहते हैं शहर के तमाम हाइड्रेंट से रोजाना 15 टैंकर से तरसील बंद है। वाटर टैंकर्स मालिकान और अमले ने खौफ के बायस काम से इनकार कर दिया। 9 मई को कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव करना, तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा जो काम पार्लियामेंट के करने का है उसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों करवाना चाहते हैं। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो फिर सवाल का जायजा लेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा पार्लियामेंट मालूम नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें यहाँ कर रही हैं वो पार्लियामेंट में करने के हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तकर्रियां होंगी। वजारत कानून ने समरी ईवान सदर को भिजवा दी है। जराये के मुताबिक सदर की मंजूरी पर वजारत कानून जजेस का तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगा। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 3 नई अदालतें बनाने की भी तैयारी कर ली गई है। गालियां निकालना और इज्जत उछालना मुहज्जब लोगों का शेवा नहीं। आपके हाथ में लैपटॉप दे रही हूं मगर कोई था जो पेट्रोल बम दे रहा था। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे भी हमें कहते हैं कि लैपटॉप दिए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, यहाँ बच्चों की गलत तरबियत की गई। मरीम नवाज का वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर भी जाती हमला करने का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की 175 पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा शानदार ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। हमारे बाद भी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन किए उन सबको आईन कानून के मुताबिक अपना सर्टिफिकेट मिला है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में PTI इंतखाबात केस 4 मार्च तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी इलेक्शन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट न मिलने का शिकवा। बोले किसी एक वोटर ने भी शिकवा नहीं किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलोचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। उमर अयूब और शिबली फराज ने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत भेजे। जब कमेटी बन जाएगी तो हम अपने नाम देंगे। MQM का तालीमी मैदान में डोमिसाइल का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। फारूक सत्तार का कराची के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहला हक देने का मुतालबा। कहा MD केट समेत तमाम मेडिकल शोबों में कराची के नौजवान को 90% सीटें दी जाएं। मुत्तहिदा रहनुमा का जामियात में वाइस चांसलर की नशिस्तों पर मनपसंद सियासी शख्सियात को भर्ती करने का भी इल्जाम। शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर सिंध का कहना है MQM अपने जाती तसादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रही है। मुत्तहिदा लीडरान रह रहकर नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम MQM की हकीकत जान चुके हैं, अब बहकावे में आने वाले नहीं। सियासी मफादात के लिए मुत्तहिद होकर हर दौर में कराची के अवाम के जज्बात का बदतर इस्तेमाल करती रही है। लाहौर में 30 साल बाद मुनक्किद होने वाले हॉर्स एंड कैटल शो की रंगीनियां उरूज पर। फोर्ट्रेस स्टेडियम में इवेंट के दूसरे रोज भी नेजाबाजी के आलमी मुकाबले जारी। 9 टीमों की शिरकत। नेजाबाजी के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे। खूबसूरत घोड़े और फतह हासिल करने वाले घुड़सवारों को खूब दाद दी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 8 रोज बाकी। नेशनल स्टेडियम कराची भी मेजबानी को तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा आवाज का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। अमरीकी
अमेरिकी सदर इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए कोई भी हद अबूर करने को तैयार। ट्रंप ने रिहाई के लिए हफ्ते को दिन 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। उर्दन और मिस्र को पनाह गुज़ीरों को न रखने पर इमदाद बंद करने की धमकी। कहते हैं उम्मीद है उर्दन पनाह गुज़ीरों को लेने पर तैयार हो जाएगा। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीरों को नहीं लेते तो उनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हफ्ते को इसराइली वज़ीर आज़म से बात करने का इंतज़ार। सालाना सकाफती मेला शुरू। डांसिंग फेस्टिवल में 40,000 रकास और मौसीकारों की शिरकत। मेला कई दिन जारी रहेगा। खतरों के खिलाड़ी टॉम क्रूज नए खतरनाक स्टंट्स दिखाने को तैयार। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं फिल्म में पहले से बढ़कर एक्शन का तड़का। नया ट्रेलर रिलीज। फिल्म रवां साल मई में रिलीज होगी। और बाकमाल शख्सियत बेमिसाल अदाकार काजी वाजिद की 7वीं बरसी। कई ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं।